हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। बिटकॉइन इस वक्त 39,936, ऑलमोस्ट 40,000 थे। दोस्तों, अगर आप पीछे पैटर्न इस वक्त देख रहे हैं, आपको पता है कि कल मार्केट इस पैटर्न से नीचे गई थी, लेकिन क्लोजिंग से पहले कल ऊपर की तरफ इसने रिकवरी की। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर ये रिकवरी करती है तो हम बी को यहीं से ऊपर की तरफ लेके जा सकते हैं। लेकिन खैर, एनीवे, अभी तक वो साइन नहीं आया है। हमें कहाँ से बी की तरफ जाने को का कंफर्मेशन मिलेगी, उस पे भी आज बात होगी। रोज़ाना की तरह हम बात करेंगे न्यूज़ वगैरह पे जो हम बात करते हैं। उसके अलावा मार्केट देखते हैं, लिक्विडिटी देखते हैं, लिक्विडेशंस देखते हैं। देखेंगे ऑर्डर बुक में ऑर्डर कहाँ पे लगे हुए हैं। फिर इसे फुटप्रिंट चार्ट को देखेंगे। यानी हर हर टॉपिक पे हम बात करेंगे और देखेंगे कि मार्केट का रुख किस तरफ होगा। हमें बुलिश होना है, बेरिश होना है, लॉन्ग में एंट्री लेनी है, शॉर्ट में एंट्री लेनी है। इस पे हमारी होगी बात। ठीक है जी। तो अगर आप नए हैं दोस्तों, हम वीडियो भी करते हैं रोज़ाना और लाइव स्ट्रीम करते हैं वीकली। होपफुली कल हमारी लाइव स्ट्रीम भी होगी और मैं बहुत थैंकफुल हूँ उन सब दोस्तों का जिन्होंने मैसेज किए, जिन्होंने सपोर्ट किया। आई नो कि मैं आपसे काफ़ी रिक्वेस्ट करता रहता हूँ कि डेफ़िनेटली इसी से हमारा चैनल चलेगा। अगर आप एक लाइक का बटन अभी दबा देंगे, वीडियो बंद करने से पहले एक दफ़ा नीचे सिर्फ़ हार्ट ही दे दें, कुछ लिख दें या अपना कोई क्वेश्चन हो आपका वो लिख दें। बहुत से दोस्त क्वेश्चन लिखते हैं, फिर मैं उनको नीचे आंसर दे देता होता हूँ, ठीक है? बहुत से लोग बहुत प्यार और एप्रिशिएट भी करते हैं। कुछ अगर सवाल याद मेरे, उन पे भी बात करूँगा वीडियो को ख़त्म करने से पहले। 1-2 दोस्तों के सवाल और फिर जो कल कॉइन्स की मैंने बात की थी वो हमने डिस्कॉर्ड पे अपने जो हमारा वीआईपी डिस्कॉर्ड है उसमें हमने शेयर कर दिए थे। अगर याद है तो मैं इस वीडियो के एंड में ज़रूर आपको बताऊँगा। तो डिस्कॉर्ड में हमने उसको शेयर ऑलरेडी कर दिया था। तो लेट्स सी, उस पे भी बात होगी। मैं इसको ज़रा करता हूँ चेंज और हम लेते हैं अ, चलते हैं स्टार्ट। अच्छा जी, हमेशा की तरह हमारा स्टार्ट वही है। 1 सेकंड ठहर जाइए। हाँ जी, हमेशा की तरह स्टार्ट हमारा नीचे भी लिखी आ रही होती है हमारी वेबसाइट। इस पे ज़रूर विज़िट कीजिए। यहाँ पे हमारा सारा सोशल मीडिया, यहाँ पे हमारा डिस्कॉर्ड का लिंक, यहाँ पे हमारे पार्टनर एक्सचेंज, जिनको आप यहाँ से अगर क्लिक करेंगे, नंबर 1 क्लिक करके आपने आईडी बनाना है, नंबर 2 आपने डिपॉज़िट करना है, नंबर 3 ट्रेडिंग करनी है। और एज़ लॉन्ग एज़ आप इन दोनों में से किसी को यूज़ करते रहते हैं, हमारे लिंक से बना के, आपको हमारा इंडिकेटर भी फ्री है, आपको हमारा वीआईपी डिस्कॉर्ड भी फ्री है। वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग, क्योंकि वो हमारे स्पॉन्सर हैं। तो जब आप हमारे लिंक से जाते हैं तो वो खुश होते हैं और हमें स्पॉन्सरशिप हमारे पास रहती है। तो नथिंग एल्स वी नीड। दूसरा तरीका आपके पास है, आप हमारे यूट्यूब को एज़ ए मेंबर जॉइन कर लें। तो भी आपके पास हमारा इंडिकेटर और वीआईपी डिस्कॉर्ड फ्री होगा। हमारे वीआईपी जो डिस्कॉर्ड है उसमें अगर मैं आपको स्लाइड से थोड़ा-सा बताता चलता हूँ। लेट्स से, एक तो आप यहाँ पे जाके वीआईपी मेंबरशिप में कैसे करनी है ये भी देख सकते हैं, ठीक है? मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। और व्हाट इज़ इन वीआईपी। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये फ्री में हर तरह की न्यूज़ है, ठीक है? जनरल टॉक पे हम जनरल टॉक करते हैं, यहाँ पे हम बिटकॉइन के बारे में अपडेट करते रहते हैं। इस जगह पे हम एथेरियम के सिर्फ एथेरियम टॉक करते हैं, ये हमारा एथेरियम का है, ठीक है? इस यहाँ पे हम अल्ट कॉइन्स वगैरह की बात करते हैं। अल्ट कॉइन्स के मैं खुद ये देखिए पैटर्न सारे शेयर करता हूँ और उनका सारा सिनेरियो टी एक तरह से बताता हूँ। अगर कोई रिक्वेस्ट करे तो उस पे भी मेरी कोशिश होती है कि मैं करूँ। ये सब मेरे खुद के शेयर किए हुए हैं, ठीक है? आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे पूरा मैप बना के और उसके बाद मैप कह रहा हूँ, चार्ट बना के और सारा मैं सिनेरियो अब शेयर करता हूँ। स्पॉट कॉइन्स की बात है, स्पॉट कॉइन्स का भी हम कंटिन्यूअसली अपडेट कर रहे हैं, ठीक है ना? ये सारे कॉइन कंटिन्यूअसली अपडेट हो रहे हैं कि आप इनको ले लें, इनको लेके रख लें फॉर लॉन्ग टर्म, अगर आप चाहते हैं कि बुल रन में आपको कोई अच्छा फ़ायदा हो, ठीक है? और कल मैंने आपको ये ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 भी शेयर करके दिया है, जिसमें L1, L2 के प्रोटोकॉल और इसमें डिसेंट्रलाइज़्ड क्रिप्टो एक्सचेंज और उसके बाद रियल वर्ल्ड एसेट प्रोजेक्ट, ठीक है? उसके बाद ये नेक्स्ट जो ईथ ईटीएफ आने वाली है, उसमें जो 3 कॉइन्स आपको ज़रूर लेने चाहिए, जिनका आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, उनके बारे में भी डिस्कशन हुई, ठीक है? उनका भी मैंने आपने ईथ सोलाना इंजेक्शन उनका किया और आपको बताया कि जैसे ही डिप आती है, इनको हमें लाज़िम खरीदना है। और उसके अलावा यहाँ पे जो कॉइन्स लिखे हुए हैं, ठीक है ना? और फिर उनको कैसे टैली किया है, टीवीएल उनका क्या-क्या चेक है, ये दिस इज़ नॉट जस्ट कि आपको बस लिख के दे दिया या किसी को कॉपी कर लिया। इसके पीछे ह्यूज रिसर्च और वो ना चश्माटू हो गया हूँ मैं, चिशमिश जिसे कहते हैं ना, वो ऐनक ला के पढ़-पढ़ के। तो इसको पढ़ के इसको एनालाइज़ करके इसके पे रिसर्च करके उसके बाद समथिंग हम आपके साथ शेयर करते हैं। उसके अलावा
हमारा स्टोरी स्टेप इंडिकेटर, फिर यहाँ पे मेंबर्स जो अपना-अपना चार्ट बनाते हैं, वो भी यहाँ पे शेयर करते हैं। यानी उनको अगर कोई गाइडलाइन चाहिए, उनसे नए हैं, उनको चार्ट नहीं बनाना था। फिर ये हमारा प्रीमियम डाटा जिसपे हम अपलोड करते हैं कि यहाँ पे हम आपको बताते हैं लिक्विडिटी वगैरह कहाँ पे पड़ी हुई है। यहाँ पे देखें कैसे नाइसली आपको बताया कि जी किस जगह पे कितने ऑर्डर लगे हुए हैं फ्यूचर में और कितने ऑर्डर लगे हुए हैं स्पॉट में, और आपको नज़र आए, ठीक है ना? आप हर टाइम अपडेटेड रहो, और लिक्विडेशंस कहाँ पे हैं, उसके बाद कौन से कॉइन आज इस वक़्त 24 घंटे में ट्रेंडिंग कर रहे हैं, किस पॉइंट से कर रहे हैं। आज बिटकॉइन का है, कैश है, एथेरियम है, ऑल्टकॉइन किस किस्म का सीज़न है, ठीक है? उसके अलावा आरएसआई सिग्नल हमें क्या बता रहा है, किसको बाय करना है, ठीक है? फिर ये हमारा क्रिप्टो ईक्यू सिग्नल हमें बताता है कि किस तरफ जाना। न्यूज़, कौन से कॉइन लिस्टिंग हो रहे हैं, ये हम आपको रोज़ाना बताते हैं, ठीक है? उसके बाद किस ऑल्टकॉइन में पैसा आया है टीवीएल में, किसमें निकला है, ठीक है ना? आउटफ्लो, इनफ्लो, टॉप 5 एक्सचेंजेस सारा बताते हैं। फिर जो टॉप की न्यूज़ हैं, उन पे बात होती है। फिर जो L1 के टीवीएल में कल के मुकाबले में आज ये कितने परसेंट ऊपर गया, कितने परसेंट ये देखें ना नीचे आया, ये सारा यहाँ पे लिखा आ रहा है। मैं आपको सिर्फ़ ये बता रहा हूँ जो हम रोज़ाना शेयर करते हैं, ठीक है ना? फिर ये मार्केट कैप के हिसाब से कॉइन्स में क्या सिनेरियो चल रहा है, फिर एसेट्स किस तरफ जा रहे हैं, जैसे नैस्डैक बुलिश है, यूएस ऑयल बुलिश है, जापानीज़ इंडेक्स बुलिश है, वॉल स्ट्रीट बुलिश है, बीटीसी न्यूट्रल है, जीबीपी न्यूट्रल है, और उसके अलावा यानी सारे यहाँ पे गोल्ड भी गोल्ड न्यूट्रल है लेकिन काफ़ी नेगेटिव के पास है, ठीक है? फिर यूके इंडेक्स, एयूडी, तो ये सब कुछ हम बताते हैं, ठीक है? फिर आरएसआई, ये भी पेड इंडिकेटर्स हैं, सब के सब पेड हैं, आप इन चीज़ों पे एक्सेस फ्री कभी भी नहीं ले सकते हैं। फ्री में कभी नहीं ले सकते, पेड करके ले सकते हैं, ठीक है? अगर आप इनको एक-एक को लें, मैं सिर्फ़ आपको बताऊँ, ये जो सिर्फ़ आरएसआई है ना, इसके लिए आपको तकरीबन $100 खर्च करना पड़ जाएगा। इसके लिए आपको मंथली तकरीबन 99 खर्च करना पड़ जाएगा। ये जो लिक्विडिटी वगैरह, ऑर्डर बुक के लिए आपको कम से कम मेरा ख़्याल 20-25 हज़ार हर महीने डॉलर की बात कर रहा हूँ, ठीक है? आपको देना पड़ जाएगा। उसके बाद इसके लिए तकरीबन $400 है एनुअल का, वो आपको देना पड़ जाएगा। फिर यहाँ पे आपको ये भी ये भी एक पेड सर्विस है, और उसके बाद नीचे आ जाइए, ये सब हम पेड सर्विस आपको यानी ऑथेंटिक चीज़ें आपको दिखा रहे हैं। तो वीआईपी में आपको ये सब कुछ फ्री मिल रहा है और रेगुलर मिल रहा है और रेगुलर मिलेगा, और जो नई चीज़ मुझे ऐसा लगेगा ना जो हमें कुछ सिखा सकती है, कुछ इफ़ेक्ट कर सकती है, जो हमें स्मार्ट ट्रेडर बना सकती है, वो मैं इसमें ज़रूर डालूँगा इन फ्यूचर भी, और हम इसको कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ लेके जाएँगे। ठीक है? तो डिस्कॉर्ड हमारा जॉइन कीजिए, इट विल बी वेरी ग्रेट। उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करके हमारे एडमिन से बात कर सकते हैं, जाके देख सकते हैं कि कैसे करना। दूसरा, हमारी वेबसाइट पे ये हमारे लिंक हैं। तीसरा, ये हमारी वीडियो है। चौथा, ये मैं सेफरॉक वॉलेट है, इसकी अक्सर बात करता हूँ। बहुत हैंडी है, ठीक है? अगर मैं आपको दिखा दूँ कि इस वक़्त मेरे पास, मैं कल अगर लाइव स्ट्रीम किया ना, तो उसको मज़ीद डिटेल में बता दूँगा। आप यहाँ से क्लिक करके बनाएँगे, आपको डिस्काउंट भी मिलेगी। दिस इज़ अ वेरी गुड ऑडिट भी बहुत अच्छा कंपनी ने हुआ है, लेजर ने जिसने किया, और इसकी सबसे अच्छी बात है कि ये जैसे क्रेडिट कार्ड नहीं होते, आप अगर इसको देख रहे हैं, यहाँ पे 4 कार्ड आपको मिलते हैं, ठीक है ना? जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। ये देखिए ना, ये 1, 2, 3, 4 लिखा हुआ है, ठीक है? और बड़ी मज़े की बात है कि आपको 4 कार्ड मिलते हैं, 1 में आप कुछ रख सकते हैं, 2 में कुछ रख सकते हैं, तीसरे में कुछ और, चौथे में कुछ और। यहाँ 1 की कॉपी 2 बना सकते हैं और 3 की कॉपी 4 बना सकते हैं। देयर आर सो मेनी वे टू यूज़ दिस थिंग, और आप यहाँ पे क्लिक करके इसको आप जाके वेबसाइट चेक करें, इसकी वीडियोज़ देखें। मैं भी होपफुली जैसे मुझे टाइम मिलेगा, मैं इसमें मज़ीद वीडियो भी डिटेल से बनाऊँगा। तो डेफ़िनिटली वो क्या कहते हैं कि इफ नॉट योर की, नॉट योर क्रिप्टो, ठीक है? हमेशा जो भी आप लॉन्ग टर्म लेना चाहते हैं, जो भी आप स्पॉट ट्रेडिंग करना चाहती हैं, आप साल 2 साल बाद बुल रन में बेचना चाहते हैं, वो कभी भी यहाँ पे नहीं रखना चाहिए, किसी भी एक्सचेंज पे, किसी भी एक्सचेंज पे। आपको चाहिए आप अपनी चीज़ें आप वॉलेट में रखें। फिर व यहाँ से आप स्टेकिंग वगैरह लगा सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं वॉलेट्स वगैरह में से भी। तो चेक कीजिएगा, जॉइन कीजिएगा। ट्रेडिंग टूल्स हैं जो हमारे एफिलिएट ट्रेडिंग टूल्स हैं, इनको आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है? तो मैं स्टार्ट लेता हूँ वीडियो का नाउ। आई होप आपने डिस्कॉर्ड की सारी डिटेल पीछे सुन ली होगी। फियर एंड ग्रीड से स्टार्ट लेते हैं। न्यूट्रल 48 आपको बताया था कि 45 से के बाद फियर शुरू होगा ना। आई एम होपिंग के हम फियर के बाद कोई अच्छी पुश ऊपर की तरफ लेंगे, ठीक है? थोड़ा चल जाएँ, हमें आज कुछ ग्रीन डे नज़र आया। आवरली में भी देख लें, आपको ग्रीनरी नज़र आई डे में भी, लेकिन अभी तक वीक हमारा रेड ही है। लेट्स से अगर वीक भी इन द एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द वीक हम इसको ग्रीन करने में कामयाब होते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे आके आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आके आप इनकी डिटेल वगैरह बहुत कुछ चेक कर सकते हैं, तो हमारी वेब पेज पे अगर आप जाएँगे, ठीक है?
तकरीबन $125 मिलियन लोगों का लिक्विडेट आज भी हुआ है। हालाँकि आपको पता है कि आज कोई इतनी बड़ी मूव नहीं हुई है, लेकिन डेफ़िनेटली लोग लिक्विडेट हुए हैं, ठीक है? अगर हम ट्रेडिशनल मार्केट की तरफ जाएँ, आपको यूरोपियन मार्केट बिल्कुल ग्रीन नज़र आ रही है, एशियन मार्केट जापान और कोरिया को छोड़ के ग्रीन है, ठीक है? जापान, कोरिया एक तो कुछ इनका वो क्या ये इंटरेस्ट रेट वगैरह के इश्यू की वजह से मार्केट कुछ ऐसा रिएक्ट कर रही है, ठीक है? तो नैस्डैक क्लाइंब किया है, स्ट्रॉन्ग नेटफ्लिक्स की मेंबरशिप का वो कह लें इनकी अर्निंग वगैरह निकल रही है ना, तो नेटफ्लिक्स का एक अच्छा रिजल्ट आ गया और उनकी कैलकुलेशन वगैरह अच्छी आ गई, ठीक है? और कुछ दूसरी कंपनी की भी अच्छी आ गई, जिसकी वजह से डेफिनेटली नैस्डैक एंड एस&पी ऊपर की तरफ जा रही है और इट इज गोइंग टू बी अ लिटिल मोर बुलिश डे, ठीक है? तो यहाँ पे आ जाते हैं। अच्छा, ये डाटा अभी आया था, ये यूएसए का फ्लैश डाटा, ठीक है? और आप ये देख सकते हैं ये डॉलर के लिए अच्छा है, डॉलर के लिए अच्छा का मतलब है गोल्ड के लिए अच्छा नहीं है और क्रिप्टो के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है? नॉर्मली बीटीसी को ये नीचे की तरफ पुश करेगा क्योंकि डॉलर ऊपर की तरफ जब निकलेगा तो ऐसे ही होगा। कल हमारे पास ये 5:30 को बहुत इंपॉर्टेंट डाटा होगा, मार्केट मूवर होगा, इस पे नज़र ज़रूर रखिएगा। परसों भी 5:30 पे, ठीक है? तो कल और परसों का दिन 5:30 के टाइम के हिसाब से मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। बाकी भी छोटी-मोटी खबरें तो आएँगी, लेकिन 5:30 कल का और परसों का गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट डे। उस पे हम करेंगे बाद में बात। अच्छा जी, सॉरी, ये तो अच्छा खबर थोड़ी देखें। 9 स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ बाय 100K बीटीसी इन 7 डेज़ में इन्होंने 1 लाख बिटकॉइन खरीद लिया है, ठीक है? वो कह रहे हैं कि जी जो माइकल सेलर है उसने 3 साल लगाए 1,90,000 बीटीसी लेने में, ठीक है ना? इस बंदे ने जो ट्वीट किया और ईटीएफ ने 1 लाख ले लिया 7 डेज़ में। इज़ इंटरेस्टिंग। और अच्छा, अगर ये ले भी लिया तो जीबीटीसी वाले जो बेच रहे हैं वो उसका एक अलग हिसाब है, उस पे भी बात करते हैं। बिटकॉइन प्राइस रिस्क 30K ओवर सुपर चार्ज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन जनाब दोबारा अगर बढ़ रही है तो डाटा कुछ ऐसा आ गया और क्या उसे कहते हैं इंटरेस्ट रेट भी नीचे की तरफ नहीं गया तो 35 एंड 30 के बिटवीन समवेयर आपको कहीं मार्केट मिलेगी, ठीक है? यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है आप पढ़ लें। Therefore, I believe Bitcoin forms support between 30 to 35. That is why I purchased 29 March 35 strike puts, ठीक है? ओके जी। तो एनालिस्ट अब पहले आपको एनालिस्ट सारे वो नज़र आ रहे थे ना, जो सारे बुलिश थे, अब सारे बेरिश आपको नज़र आएँगे। खैर, एंड एथेरियम ईटीएफ अ ओके, एथेरियम ईटीएफ इज कमिंग सूनर देन यू एक्सपेक्ट। तो इसीलिए हमने इथेरियम के लिए ईटीएफ के बाद कौन से कार्ड अच्छे होंगे वो आपको बताएं। बहुत जल्द ये भी आ जाएगी इसकी महल, यहाँ पे डेट वगैरह भी लिखी होंगी। अप्रैल मई 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 में लुक्स लाइक मई में आ जाएंगे, ठीक है ना? और जनवरी में नहीं, जनवरी वाला तो गुजर गया। अच्छा, ये हैं 2 जनवरी के, कौन कौन सी है ये? ब्लैक रॉक और फिडेलिटी। बहुत पॉसिबल है, बहुत पॉसिबल है ये यहीं पे आ जाए, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? अच्छा पुश होगा एथेरियम के लिए, एथेरियम विल गो अप वगैरह वगैरह। ऑल आइज आर ऑन 40K बिटकॉइन प्राइस लीडिंग इनटू फ्राइडेज 4.5 बिलियन बिटकॉइन ऑप्शन एक्सपायरी। 4.5 यानी $4.5 बिलियन की बिटकॉइन की ऑप्शन एक्सपायरी हो रही है और अभी कैलकुलेशन नहीं है, ये मेरा ख्याल कल या परसों तक अब वी विल गेट द कैलकुलेशन भी। डेफिनेटली लोग बहुत ज़्यादा बुलिश हुए थे साहब, ऊपर की तरफ ही लगी होंगी और मार्केट अगर नीचे की तरफ रहेगी तो लोगों को काफ़ी नुकसान वगैरह भी होगा। नाउ लेट्स सी कि 39 से नीचे मार्केट रहती है या 42 से ऊपर जाती है नुकसान को रिकवर करने के लिए। तो इस पे अगर मे बी यहाँ पे थोड़ा बहुत लिखा भी होगा टू पुट थिंग्स पर्सपेक्टिव, इफ बिटकॉइन प्राइस ट्रेड्स 39.9 यानी 40 से नीचे मंथली एक्सपायरी पे, तो 55 मिलियन वर्थ ऑफ दीज बुल्स ऑप्शन विल बी अवेलेबल, ठीक है? और अगर 40 से 42 तक चला जाता है तो 270 मिलियन का की बात हो जाएगी देयरफॉर। अच्छा, नाउ बुल्स को फ़ायदा होगा 270 मिलियन का अगर वो 40-42 से चला जाता है और अगर नीचे रह जाता है तो वो उनको उल्टा नुकसान हो जाएगा। आई आई डोंट थिंक कि इतना ऊपर जाएगा, बट डेफिनिटली मार्केट ज़ोर लगा सकती है। थोड़ा-सा ऑन चेन डाटा पे बात कर लेते हैं। अगर हम मार्केट कैप के हिसाब से देख लें इस वक़्त, तो होल्ड, 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 होल्ड आप देखें तकरीबन सारे जो टॉप के कॉइन है वो होल्ड पे आ रहे हैं, यानी कोई बाइंग सेलिंग पे नहीं आ रहे कोई टॉप के, ठीक है? इस वक़्त अगर आप देखें
देखें आपको तकरीबन होल्ड में है। यहाँ क्रिप्टो.com सिर्फ़ आपको बाइंग सिग्नल दे रहा है और मैं अगर सिग्नल पे ही डायरेक्ट चला जाऊँ तो ये देखें, ये 3-4 ये स्मॉल कॉइन्स हैं, आई डोंट कॉल देम बिगर कॉइन और सेल में मुझे कोई भी नहीं नज़र आ रहा कि जो सेल का दे रहा हो इस वक़्त, ठीक है? अगर हम इसको देखें। अच्छा, इनटू द ब्लॉक की तरफ अगर देखें, ये सब ऑन चेन पे हम पहले बात करें ना, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे एक 76% इस वक़्त भी प्रॉफ़िट में, 21% इस वक़्त नुकसान में है। थोड़ा ऊपर गया है तो इसका मतलब है 80 प्लस परसेंट प्रॉफ़िट में होंगे। ये लोग फिर सेल करेंगे, फिर मार्केट नीचे की तरफ आएगी। वैसे मोस्टली हम बेयरिश हैं, ठीक है? अगर हम देखें इनफ्लो अभी भी ज़्यादा हो रहा है, आउटफ्लो कम हो रहा है। ये भी एक बेयरिश साइन है कि लोग इस वक़्त वॉलेट से एक्सचेंजेज़ में इनफ्लो कर रहे हैं, अपना बिटकॉइन भेज रहे हैं क्योंकि वो सेल करना चाहते हैं। तो बुलिश नहीं होना, ठीक है? नाउ डेफ़िनिटली आरएसआई का एक बड़ा अच्छा पार्ट होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। नाउ आरएससी तकरीबन अभी भी ना समहाउ ऊपर जाने की काफ़ी जगह रखती है नीचे जाने से। नीचे भी जा सकते हैं लेकिन लेट्स से 4 आवर में हम बात करें, स्टिल मार्केट यहाँ तक ऊपर जा सकते है। अगर यहाँ तक ऊपर जा सकती है तो डेफ़िनिटली इसका मतलब है कि 1000-1500 बिटकॉइन ऊपर जा सकता है और बाकी कॉइन भी उसी हिसाब से ऊपर की तरफ निकल सकते हैं और ये सारा वो कह लें ना दत्था कह लें या इस जगह पे जब आ जाएगा ना तो फिर मार्केट दोबारा रिटर्न लेती होती है मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है? या फिर अगर टाइम गुज़रता रहा तो ये स्लोली करते-करते यहाँ तक आ जाएगा और फिर मार्केट दोबारा मज़ीद नीचे की तरफ जा सकती है। अगर मैं डेली में इसको देखूँ, तो भी अगर आप देखें तो हमारे पास ऊपर जाने की काफ़ी जगह है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं नीचे नहीं जा सकते, नीचे जाने की भी आपके पास जगह है, लेकिन ऊपर जाने की ज़्यादा जगह है। जिसको हम मेंटली अंदाज़ा कर लेते हैं कि आरएससी हमें क्या बता रही है, उसके बाद टीए करते हुए इसके हम इफ़ेक्ट भी देखते हैं, ठीक है? अगर हम अलर्ट्स को एक दफ़ा एक नज़र दिखा लें, ये एफडीयूएसडी है, ये ओआरडीआई है, ये सीआरवी है, इनको बाइंग सिग्नल मिल रहे हैं। ये इन तीनों इसको क्लोज़ टू सेल सीटीएस का मतलब है क्लोज़ टू सेल, क्लोज़ टू स ये वेट पे है, ये क्लोज़ टू सेल है, ये भी सीटीबी है, ये क्लोज़ टू बाय है। अच्छा, ये 1000 सेट्स के नाम से है कोई, इसको बाय सिग्नल पूरा मिल गया हुआ है, ठीक है ना? यहाँ भी बाय आ गया, यहाँ भी बाय आ गया, ठीक है? जैसे इनको मिल गया बाय आ गया, बाय आ गया, तो ये सारा देखना पड़ता है कि दोनों साइडों पे बाय है कि नहीं। और यहाँ पे आपको सीआरवी का बाय और बाय मिल गया, ठीक है? और या अगर हम यहीं तक बात करें, ठीक है? दूसरा अरे यार! इसकी मैंने सेटिंग फिर हिला दी। ख़ैर, मैं देखना चाह रहा था। लेट मी सी अ, ओके। चलो भाई आप तो बंद हो जाओ। अनरियलाइज़्ड प्रॉफ़िट 0.5 रियलाइज़्ड प्रॉफ़िट यहाँ पे होगा प्रॉफ़िट एंड लॉस। जो मैं मेन चीज़ देखना चाह रहा हूँ ना वो मुझे बस एक दफ़ा हिल जाओ ना तो हाँ, ये यहाँ पे एक चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है? यहाँ पे मैं यानी ये रियलाइज़्ड प्राइस है, रियलाइज़्ड प्राइस इस वक़्त कितनी शो कर रहा है? 22,200-300 तकरीबन शो कर रहा है, ठीक है? 22,200-300 शो कर रहा है, ये ज़हन में रखिएगा। अ, ठीक हो गया। सो 22,300 तकरीबन 300 ये शो कर रहा है। दूसरा मैं अभी कल खैर लाइव करेंगे ना तो इस पे मज़ीद हम लंबी बात करेंगे, ठीक है? हम कोशिश करते हैं कि बाकी चीज़ों को रिकवर कर लें और इसको शॉर्ट रखें। अच्छा, ये देखिए ये मैंने खोला हुआ है हे ब्लॉक पे आके नेट पोज़ीशंस खोली हुई हैं, ओपन इंटरेस्ट वगैरह। तो मैं इस वक़्त सिर्फ़ नेट लॉन्ग्स को देख रहा था। नेट लॉन्ग्स मैं देख रहा था यहाँ पे इस जगह पे सारी पे ना नेट लॉन्ग्स लगी हुई हैं। इनमें से भी तकरीबन इस जगह पे आप देखो 191 मिलियन की लॉन्ग्स लगी हुई हैं, कहाँ 42.8 पे, ठीक है? और अगर मार्केट इसका मतलब यहाँ से ऊपर जाएगी, इसको ज़्यादा प्रॉफ़िट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? और मार्केट लेट्स से यहाँ तक जाती है 42,000 सिर्फ़ 500 से ही वापस आ जाती है। इट्स वेरी मच पॉसिबल मार्केट इनको प्रॉफ़िट ही नहीं देना चाहती और अगर इससे ऊपर निकलेगी भी तो बहुत जल्दी निकल के बहुत जल्दी वापस आ जाएगी ताकि इनको प्रॉफ़िट ना दें और ये एग्ज़िट ना कर सकें, ठीक है? उसके अलावा आप देखें आप ऊपर सारा ये लॉन्ग लगी हुई है और यहाँ पे आप ऐसे मैं क्लिक करता जाऊँ ना तो आपको लॉन्ग नज़र आती जाएगी कि कितने-कितने मिलियन की कहाँ पे लॉन्ग लगी हुई है, ठीक है? लेट्स से मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ ये 100 अ, ये देखें, आपको नज़र आया 133 मिलियन की लॉन्ग यहाँ पे लगी। तो मार्केट कहाँ पे इनको छोड़ेगी? अच्छा इस तरीके से भी अगर मैं आपको दिखा दूँ ये आपको ये लॉन्ग देख रहे हैं ये इस वक़्त ये 48 यानी उससे भी ऊपर मैं बिल्कुल ऊपर लेवल का आपको दिखा रहा हूँ कि 48,000 पे इस वक़्त
ऑलमोस्ट कितनी 380 मिलियन की लॉन्ग लगी हुई है भाई ये, ठीक है? और उसके बाद ये सारी लॉन्ग्स लगी। अगर आप देखें तो मार्केट में यहाँ आपको ज़्यादा लॉन्ग्स नज़र आएँगी देन शॉर्ट, ठीक है? अगर यहाँ पे शॉर्ट्स ज़्यादा होती ना तो ये भी ग्रीन होता। ये रेड इसलिए कि शॉर्ट्स बंद की हुई हैं लोगों ने, ठीक है? तो शॉर्ट्स कम है, लॉन्ग्स ज़्यादा हैं। तो मार्केट लेट्स से इन माय ओपिनियन मार्केट थोड़ा ऊपर भी जाती है तो तकरीबन ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी, कोशिश करेगी लॉन्ग्स को नहीं छोड़े। अगर लेट्स से बहुत मार्केट ने जंप मार दिया तो ये वो ज़ोन है जहाँ तक मार्केट मैक्सिमम जा सकती है 44 समवेयर आ रहा है। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे खाली जगह काफ़ी है, ठीक है? आप देख लें और उसके ऊपर बड़ी लॉन्ग्स लगी हैं, इनको नहीं छोड़ेंगे और यहाँ तक जाके हम उसके बाद नीचे की तरफ निकल सकते हैं। ये चीज़ आप ज़हन में रख सकते हैं। बाकी अगर आप देखें यहाँ पे हमारे पास एक सेकंड ठहरें ज़रा 5 बिलियन ये कल मेरे ख़्याल 10 बिलियन तक का था और आज 5 बिलियन में हम आ गए हैं, ये जो शॉर्ट्स हैं। डेफ़िनिटली हम यही बात कर रहे थे कि मार्केट स्लाइड ऊपर की तरफ जाए। यहाँ पे देखें ना कितनी बड़ी 250 मिलियन प्लस की, ये भी 250 प्लस मिलियन की ट्रेड्स लगी हुई हैं। मार्केट यहाँ से नीचे आएगी और कम से कम यहाँ तक तो उसका बनता है 42,000 तक तो ईज़ी बनता है। उसके बाद मार्केट एकदम नीचे की तरफ आ सकती है। सो ये हम जा रहे हैं ऊपर थोड़ा-सा, उसके बाद हम नीचे की तरफ रुख ले लेंगे। अच्छा, नाउ 42,000 की बात हो रही है और यहाँ पे देखें 42,300, 42,400, 42,500 से लेके 42,000 तकरीबन मेन आपको बता दूँ ना, मेन 42,500 तक हमारे पास एक अच्छी लिक्विडिटी पड़ी है। मार्केट यहाँ से अगर अच्छा पुश पुश लेना लोगों को लिक्विडेट भी करेगी। 42,500 से लिक्विडिटी भी उठाएगी। प्रीवियस हाई हाई प्रीवियस ये जो हाई है उससे ऊपर ये जाके ये सारी लिक्विडिटी उठाएगी, उसके बाद मार्केट एकदम नीचे की तरफ आएगी, ठीक है? तो इस चीज़ को आप लोग ज़हन में रख के मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं। दोस्तों लाइक का बटन नहीं दबाया तो ज़रूर दबाइएगा, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे 6 बिलियन 7 बिलियन से नीचे यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सामान है, ऊपर बहुत 51 पे जाके है। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि अभी हम ऊपर इतना कुछ उठाने के लिए जाएँगे। आई एम एक्सपेक्टिंग कि हम नीचे से अच्छा मैं ना मेरी मेन नज़र ना इस जगह पे है भाइयों, ठीक है? यानी ये मार्केट आई, ये मार्केट ऊपर गई, यहाँ तक, इस वक़्त जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, उसके बाद मार्केट यहाँ तक आए। सरप्राइज़ विज़िट हो जाए ना मार्केट का, ये 35 से नीचे है थोड़ा और ये बनता था कि मैं 34-33 के बीच में, ठीक है? यहाँ नहीं, सिर्फ़ यहाँ तक, मैक्सिमम 33,400 तो बड़ी ज़बरदस्त ट्रेड्स का भी मज़ा आएगा ना लाइक लिक्विडिटी उठाने वो आए होंगे लोग, यहाँ पे आके सारे बेरिश हो जाएँगे, सारे रोने लग जाएँगे, उस वक़्त फिर हम मेजर लॉन्ग लगा के फिर निकलेंगे। तो साइकोलॉजी लगी यानी लोगों को साइकोलॉजी को बिल्कुल बदल दें। लोग जब जैसे ही कहते हैं लॉन्ग लगा लो, वो नीचे आ जाते हैं। जैसे ही कहते हैं शॉर्ट लगा लो, वो ऊपर चले जाते हैं, ठीक है? तो ऐसे ही है। अच्छा ऑर्डर बुक थोड़ा-सा देख लें ट्रेडिंग ट्रेडिंग लाइट में। कैसा है? सबसे पहले यहाँ पे फंडिंग रेट आपको नज़र आ रहा है ना, फंडिंग रेट मीन इट्स अ क्वाइट अ पॉजिटिव फंडिंग रेट है। इसका मतलब है मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ा ऊपर पुश की तरफ लेना उसका बनता ही नहीं है। ठीक है? दूसरा, मैं अगर स्टिल मैं ज जैसे आपको हमेशा करके भी बताता हूँ, यहाँ ठीक है 44,000 सम तक हमारे पास ऑर्डर लगे हुए हैं, थोड़े से छोटे-छोटे, बड़े नहीं। लेकिन मेन बड़े ऑर्डर आज भी इस प्राइस से नीचे यहाँ तक ही लगे हुए हैं मेरे भाई और ये बनता है 35,000 34,000 ठीक है ना? 34,000 अब मेन बड़े ऑर्डर्स की बात कर रहा हूँ और उसके बाद फिर आपको यहाँ पे भी एक ऑर्डर नज़र आ रहा है, ठीक है ना? 500 बिटकॉइन का कहाँ पे 33,500 पे और मज़ीद नीचे आते रहेंगे, मज़ीद ऑर्डर लग सकते हैं। तो समहाउ ऑर्डर्स पे बात कर लेते हैं। ऑर्डर्स मेरे भाई नीचे की तरफ ही हैं, तो मार्केट यहाँ पे आई, ऊपर की तरफ गई, उसके बाद फिर नीचे की तरफ ही आएगी। तो मेन सिनेरियो यही होगा, मार्केट ने तो डेफिनिटली ज़िगज़ैग आना होता है ना, तो वो वही हरकत करेगी। नाउ इसी को मैं करीब से भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? कि हमारे पास ऑर्डर का क्या सिनेरियो देखिए ये 39,000 है, 700, 500 ठीक है? और ये आ जाएँ य यानी 38,500 पे 800 लगा है, फिर नीचे 500-600 लगा, फिर नीचे 500-600 फिर नीचे 500 फिर नीचे 500 और ये बड़ा ऑर्डर लग गया। ये बड़ा ऑर्डर कहाँ पे लगा हुआ है? 38,000 पे, 1,000 बिटकॉइन का ऑर्डर लगा। लोगों ने यहाँ पे बाइंग ऑर्डर लगाए हुए हैं, ठीक है? फिर उसके बाद ऐसे ही कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ आएँ, आपको 500 का यहाँ पे भी 35,800 पे ऑर्डर लगा। फिर 35,000 तक आपको बस कंटिन्यूअसली ऑर्डर लगे, यहाँ पे थोड़ा-सा गैप के बाद फिर यहाँ पे आप आ रहे हो 33,500 और ये जैसे-जैसे मार्केट नीचे की तरफ आई ना गैप फिल होता जाएगा, मार्केट का प्रेशर नीचे की तरफ बनता जाएगा। ना ऊपर मैं थोड़ा देख लेता हूँ, ऊपर मेरे पास 40,000 पे थोड़े से ऑर्डर नज़र आ रहे हैं यहाँ 41,800 पे एक छोटा-सा ऑर्डर यानी ये छोटा ऑर्डर है, बहुत बड़ा ऑर्डर नहीं है, ठीक है? तो ऊपर हमें कुछ ख़ास ऑर्डर नहीं नज़र आ रहे हैं, अगर आप भी देख लें, ठीक है ना? ऊपर आपको कोई ख़ास यहाँ तक के ऑर्डर, नीचे ढेर लगा होगा। ये सारे व्हाइट लाइन्स हैं ना, ये इसका मतलब है कि मेन बिगर ऑर्डर है, ठीक है? तो ढेर लगा हुआ है नीचे की तरफ। नीचे की तरफ कम से कम भी आपको फ 35,500 600 तक
कंटिन्यूअसली अच्छे ऑर्डर मिल रहे हैं। तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाए और उसके बाद एकदम नीचे की तरफ आए कि न्यूज़ प्ले हो सकता है, बहाना हो सकता है, रात को जब आप सोए हो उस वक़्त हो सकता है। मेन सिनेरियो ऐसा ही होगा और होता भी आपको पता है ऐसा ही है, ठीक है? नाउ नाउ अ, एक तो हमें नज़र आ रहा है इस वक़्त मार्केट में दोबारा लॉन्ग्स दोबारा लगनी लगानी शुरू हो गई हैं जनाब, ठीक है? अ, अरे भाई एक तो क्यों तंग करता है? अच्छा जी, मैं ना सिर्फ़ लॉन्ग्स वगैरह चेक करना चाह रहा हूँ, ताकि मैं अपनी बायस देख लूँ कि मुझे किस तरफ सोचना चाहिए ज़्यादा। ठीक हो गया? हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। ऑलराइट, लेट्स गो हियर। ओके। हाँ जी भाई। मेरा ख़्याल यार मुझे ना तकरीबन ना इससे ऊपर की कोई सिनेरियोज़ नज़र आ रहा है, ठीक है? मार्केट यहाँ जाए तकरीबन इस जगह पे और इस जगह पे, इन दोनों में से एक। और ये अगर मैं जगह बताऊँ आपको तो 42,300 बनती है, ये बता दूँ आपको तो 44,200 300 बनती है। चलो 42 या 44 दोनों में से एक डिसाइड हो रहा है। मार्केट जो है ना, यहाँ आएगी इस जगह पे, यहाँ आएगी इस जगह पे, ठीक है? नाउ आई हैव लॉजिकल रीज़न, यहाँ से आके मार्केट नीचे जाए या यहाँ से नीचे जाए, तो वो एक डाइवर्जन बनाएगी ऐसे या ऐसे, ठीक है ना? आपको नज़र आ रहा है। उसके साथ सिमिलरली सीवीडी भी अगर उसी तरह ही एक्ट करता ना, लेट्स से हम इस पे चले जाते हैं, लेट्स से मार्केट गई यहाँ पे और नीचे आ गई। ये बन गया आपकी अपर साइड की डाइवर्जन और यहाँ से मार्केट जब यहीं तक की सिर्फ गई और आ गई तो ये बन जाएगी आपकी लोअर साइड की डाइवर्जन, ठीक है? बेरिश डाइवर्जन बन जाएगी, मार्केट को बहाना मिल जाएगा, मार्केट एक पुश डाउन की तरफ एक अच्छा ले लेगी, ठीक है? बाकी अगर हम बात करें तो मार्केट में कुछ बहुत ज़्यादा बुलिश तो नहीं नज़र आ रहा, बहुत ज़्यादा बेरिश आपको कैंडल्स नज़र आ जाएँगे। डेली चार्ट में भी मैं अगर एक नज़र सिर्फ देख लूँ तो इस वक़्त लॉन्ग्स अच्छे से लग रही हैं। आज कुछ 1% बुलिश है, 1% इज़ नथिंग, ठीक है ना? यहाँ पे आप कंटिन्यूअसली पीछे से भी देख रहे हैं 1%, 2%, 0% होता रहा, लेकिन बाद में फिर 4 -5, -4, -5, -4 यानी नेगेटिव प्रेशर अच्छा आता रहा, ठीक है? नाउ लेट्स से लेट्स टॉक अबाउट अच्छा ये मैं बात कर रहा था, यहाँ से आए हम यहाँ पे 44 200 पे और यहाँ पे हम ऐसे डिवीजन बना लेते हैं, ठीक है ना? और इसको इसको फिर हम यहाँ से नीचे की तरफ डिवीजन बना लेते हैं, लाइक ऐसे। तो एक अच्छी बेरिश डिवीजन बन सकती है जो कि मार्केट को नीचे की तरफ एक अच्छा पुश दे सकती है दोस्तों, ठीक है? हाँ जी, टी को एक नज़र मारनी है, हमें सारा सिनेरियो को ऑलरेडी पता है, ऑलमोस्ट पता है। बाकी आप अपडेट रहते हैं डिस्कॉर्ड में। आज तो मैंने आपको डिस्कॉर्ड की भी डिटेल बता दी है, पीछे अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर वो दोस्त देख लें जिन्होंने स्किप किया है। डिस्कॉर्ड में मैंने बहुत डिटेल बताई है और वो वाले कॉइन भी बता दिए हैं जो आपको बताना चाह रहा था स्पॉट में खरीदने के लिए, वहाँ पे सब कुछ लिखा आ रहा है, ठीक है? तो वो पोर्शन अगर आपने मिस किया लेट्स से, तो आप उसको दोबारा चेक कर सकते हैं। डिस्कॉर्ड की पूरी डिटेल देख सकते हैं। हम लोग क्या-क्या ऑफ़र कर रहे हैं उसमें सारा कुछ तफ़सील से लिखा बता दिया है आज, तो उससे क्या होगा जो आप बार-बार क्वेश्चन करते हो आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? तो टीए एक तो कॉइन वाली बात भी होगी, दूसरा साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग आपको बहुत ज़रूरी होती है। बहुत सारे दोस्त खुश होते हैं लाइक यहाँ पे हमने आपको कहा जी शॉर्ट लगाओ, लोगों ने शॉर्ट लगाई। यहाँ पे प्रॉफ़िट लिया, मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ हमने कहा भाईजान शॉर्ट लगा लो, आपने शॉर्ट लगाई। यहाँ पे अवाम खुश हुई, ठीक है? पैसे भाइयों ने कमाए, हमने भी कमाया भाइयों ने। लेकिन मैंने जब वो मुझे थैंक्स भी करते हैं और अच्छी बात होती है, मुझे खुशी भी होती है, साथ में मेरा दिल डरता भी है क्योंकि आप इतने ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जाएँ क्योंकि मार्केट का तो काम यही है कि दे के छीन लेना, ठीक है? दिस इज़ माय एक्सपीरियंस, मेरे साथ तो बहुत दफ़ा हुआ। 10 प्लस इयर्स इसी ना वो पंगे में ज़िंदगी गुज़ारी है, ठीक है? तो मैं आपको जो मेनली बात बता रहा हूँ कि आपके पास अगर रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, आप एक दफ़ा स्टॉप लॉस बोलोगे, जो भी आपने कमाया मार्केट उसको वाइप आउट कर देगी, सब कुछ वापस ले जाएगी। अगर आपको वाक़ई ही ट्रेडर बनना है, आपको एक अपना ना रिस्क मैनेजमेंट का प्लान बना लेट्स से आपको ना 1 दिन में 2% से ज़्यादा का रिस्क नहीं लेना चाहिए। जब आप लॉन्ग या शॉर्ट लगाते हो ना 1 दिन में फ्यूचर ट्रेडिंग करते हो, 2% से ज़्यादा का आपको रिस्क नहीं लेना है मेरे भाइयों, ठीक है? 1 दिन में।
ठीक है? 2% से मैं एग्ज़ाम्पल अब आपको दे देता हूँ, अगर आपके पास ₹100 है, तो आप सिर्फ़ $2 का रोज़ाना रिस्क ले सकते हो, लूज़ करने का, ठीक है? तो यानी स्टॉप लॉस जो आपका $2 पे लग सकता है, अगर आपके पास टोटल $100 है, ठीक है? ऐसे ही अगर आपके पास 1 लाख है, तो आप 2,000 का रिस्क ले सकते हो, ठीक है ना? तो जितना आपके पास कैपिटल होगा, उस हिसाब से आप अपना रिस्क मैनेजमेंट बनाएँगे, उस हिसाब से आपका अर्निंग वगैरह होगी, ठीक है? तो डेफ़िनिटली आपके पास रिस्क मैनेजमेंट है, आपके पास हमेशा, हमेशा, हमेशा स्टॉप लॉस लाज़िम है, स्टॉप लॉस नहीं है। आप आप तुक्के जितने जहाँ के लगा लो, आपके पास वो क्या उसे कहते हैं ना, कोई भी सिग्नल हो, कोई भी कुछ हो, वन डे यू आर गोइंग टू लूज़ द मनी, वन डे यू गोइंग टू फिनिश दिस होल ट्रेडिंग थिंग और आपने इसको ठप-ठुप करके बैठ जाना और कहीं और जाना। आपने ये करना है, मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको कि यू विल नॉट स्टे इन ट्रेडिंग फील्ड क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस से आपको चिढ़ है, ठीक है? दिस इज़ माय चैलेंज टू यू गाइस कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 10 दिन बाद, 10 महीने बाद, आप लोगों ने अपने सारे पैसे गँवाने और जाना है। क्यों? क्योंकि आप ट्रेडिंग के माइंड से नहीं, गैम्बलिंग के माइंड से हैं यहाँ पे बैठे हुए। कि पता नहीं मैं रातों-रात अमीर हो जाऊँ। कभी किसी को देखा है रातों-रात अमीर होते हुए ट्रेडिंग करते? यार मुझे भी कोई बंदा दिखा दो ना, ठीक है? ये स हाइप क्रिएट करना, ये स्पॉट में कुछ लोगों ने कॉइन ले ली और वो बहुत ऊपर चले गए, वो भी स्पॉट में, ठीक है ना? ठीक है, तुक्के लगे, आप भी स्पॉट में हाई रिस्क हाई रिवार्ड वाले लो, हमने आपको कॉइन बताए हुए हैं हाई रिस्क हाई रिवार्ड वाले यहाँ पे डिस्कॉर्ड में जो मैंने ये लिस्ट भी जो दी हुई है, ये भी मेरे भाई हाई रिस्क की है, कहाँ पे चली गई? ठीक है ना? यहाँ पे हाई रिस्क और हाई रिस्क है या मीडियम रिस्क है, हाई रिस्क है, ये देखो ना रिस्क लिखा हुआ है, लो रिस्क है। तो ये ऐसे होता है, लो रिस्क लो रिवार्ड, हाई रिवार्ड सिंपली ऐसी कहानी होती है। नाउ सिंपल मैं आपको एक बता दूँ, ये लो रिस्क है, इसका 100% रिवार्ड नज़र आ जाएगा यानी इतने का है, इतने का हो जाएगा बता रहा है और ये हाई रिस्क है, ये 627% का बता रहा है, ये इतने का हो जाएगा, ये 900% बता रहा है मीडियम। तो ऐसे ऐसे ही होता है मेरे भाई, तो आपको रिस्क लेना ठीक है, लें आप स्पॉट में भी ले सकते हैं, लेकिन फ्यूचर इट्स टोटली डिफरेंट लेवल ऑफ ट्रेडिंग गाइस। ये इमोशंस के साथ होती है, ये बहुत एक्टिव ट्रेडिंग होती है, आपको हर तरह से बाखबर रहना होता है, आपको टीए फंडामेंटल टेक्निकल सब हर किस्म के एनालिसिस आने चाहिए, जो हम आपको खैर बता देते हैं या हमारा डिस्कॉर्ड आपको अपडेट रखता है, अगर आप उसमें हैं तो ठीक है। उसके बाद अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपको हर तरह की खबर एनालिसिस आपको ऑलरेडी एक तो मिल रहा है। फर्स्ट गुड पॉइंट आपके लिए, अगर आपने डिस्कॉर्ड ज्वाइन किया तो आपको मजीद डेप्थ नॉलेज मिल रहा है, ठीक है? 2 आपके पास पॉइंट हो गए ना, तीसरा उसके बाद भी आप कहते हो कि जी मैं रिस्क मैनेजमेंट नहीं करना। तो मेरे भाई आप इन दोनों कामों को छोड़ दो, रिस्क मैनेजमेंट कर लो। ना हमें फॉलो करो, ना डिस्कॉर्ड देखो, ना कुछ और करो, सिग्नल लगाओ, जो मर्ज़ी करो, जो दिल करता है करो। लेकिन पहली चीज़, पहली शर्त ट्रेडिंग की रिस्क मैनेजमेंट है और स्टॉप लॉस है। इफ यू कैन नॉट डू इट, यू आर नॉट अ ट्रेडर, यू विल लूज़ वन डे, मैं आई एम क्लियरली टेलिंग यू, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे हमने 2 चीज़ें ये करते हुए मैं आपको बता दूँ। एक तो हम यहाँ पे नीचे ये जो हमारा नॉर्मल मंथली सीपीआर है, आप देख लें इसको हमने टेस्ट किया, दोबारा ऊपर की तरफ नहीं कर रहे हैं, ठीक है? डेफ़िनिटली इसको ब्रेक की सूरत में हम यहाँ के नीचे की तरफ आएँगे। दूसरा इसी को मैंने अरे यार! फिर दोबारा से अच्छा जी। हुँ, 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 हुँ। आई होप यही हो। आई होप कि ये नहीं, ये भी नहीं है। हाँ जी, ये फाइनली मिल ही गया। तो मैं इसको कोशिश तो करता हूँ, पर फिर भी पता नहीं कैसे बंदा बोल देता है। अरे यार, ये भी नहीं है। सॉरी ब्रदर्स। Mm, okay. Is this? No. Is this? No. Is this? No. Is this? Yes. अच्छा, ये इसको ना मैं यहाँ पे लगा लूँ ताकि मुझे याद भी रहे ना बाद में। तब वो आ गया। अच्छा जी। अच्छा, ये देखें जी, ये मैं बात कर रहा था, अगर आप ये देख लें, इसको हम डेली डेली में हैं, ठीक है, ठीक है? तो ये पिछले साल का था, ठीक है? ये ग्रीन 3 लाइन है और इस दफ़ा ये ग्रीन 3 लाइन है। तो मैंने यहीं पे हमने बात की थी, बिल्कुल इस जगह पे कि हमें नीचे इसको टेस्ट करना है, उसके बाद हम कोई और रुख लेंगे, ठीक है? नाउ
पर्सनली मुझे लगता है कि हम ये मिड मिड पॉइंट ज़रूर टेस्ट करेंगे। मिड पॉइंट टेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये नीचे का या ऊपर से ज़्यादा ना, मिड पॉइंट का मतलब होता है एक्चुअल पिवट पॉइंट ये होता है, ठीक है? तो ये अपर होता है, ये लोअर होता है, एक्चुअल पिवट यही होता है। तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि हम नीचे आएँ, ऊपर चलते हैं, शायद वीकली तक ये जो ना वीकली 43,900 तक या ये मिड ऑफ दिस चैनल तक दोबारा जाएँ ऊपर, उसके बाद हम नीचे की तरफ आएँ, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट जो है ना ये या ये होगा, ठीक है ना? ये दोनों और ये बन रहा है 34,450 समवेयर और ये बन रहा है तकरीबन 31,000 प्लस। ठीक हो गया? तो ये हमारे पास टारगेट है दोस्तों तो मैं इस वक़्त यहाँ से क्या उसका नाम है शॉर्ट टर्म में देखते हैं हमें लॉन्ग पकड़नी चाहिए या नहीं मुझे 1-2 चीज़ें मैं देख रहा हूँ क्योंकि यहाँ से ऊपर आते हुए हमें उस कल मैंने आपको यहीं पे बता दिया था आई डोंट नो आप लोगों ने उसको पकड़ा कि नहीं कि जैसे ही अगर हम ऊपर से ऊपर क्लोजिंग करते हैं तो हम ऊपर की तरफ जाएँगे हमें लॉन्ग पकड़ लेनी चाहिए। आई डोंट नो इफ यू गाइस एबल टू डू दैट मोस्टली गाइस ने नहीं पकड़ी जो कि मैंने सुना है। तो हम इसको देख लेंगे। ठीक है? अच्छा इसके अलावा क्यों ना इसको भी देखें ना। अच्छा, इसको मैं क्या देखना अच्छा, इसको अगर हम देखते हैं ना एक चीज़ ये इसकी ऑरेंज लाइन जो हमें नज़र आ रही है, ठीक है? ये मिड ऑफ क्या इसे बोलते हैं मेरे भाई बोलिंजर बैंड को, तो ये मार्केट यहाँ पे जाके मिड से वापसी दोबारा नीचे की तरफ, ठीक है? तो तकरीबन ये बन रही है 43,000 समवेयर पे, 43,000 पे 43,000 पे और ये भी 43 समवेयर तो बिक मार के भी नीचे आ जाती होती है। दूसरा 2 और चीज़ें हैं मेरे पास जो मुझे यहीं पे मैं डेली पे ही आज चेक करता हूँ। एक तो मैं इसको ना यहाँ पे लगाऊँगा, ठीक है? अच्छा अभी ये देखें, नाउ वी आर टॉकिंग क्या? ये जो लाइन है ना, ये लाइन 40,700 पे है मेरे भाई, ठीक है ना? इसके ऊपर मार्केट आएगी ना, तो हम लॉन्ग पकड़ लेंगे और मार्केट का हमारे पास ये तकरीबन हमारे पास होगा, क्या उसे बोलते हैं नेक्स्ट टारगेट और इधर ये वीकली, यहाँ पे वॉल्यूम एरिया हाई है हमारे पास। ओके हो गया? इसको मैं थोड़ा-सा मज़ीद चेक करने के लिए ना थोड़ा-सा ओके। ज़रा ना मैं थोड़े मुझे आदत है डिफरेंट वे से चेक करने का, सही हो गया। अच्छा क्या परफेक्टली तो हमें यही बन रहा है। तो हम इसको क्रॉस करते हैं और उसके बाद हम यहाँ तक आ सकते हैं बड़े ईज़िली। यहीं पे हमें अभी वो नज़र आ रहा था ब्लिंजर बैंड का भी ठीक है। दूसरा तरीका भी है मेरे पास, इसको ज़रा मिड टर्म तक हमने ले जाके टेस्ट करना है, ठीक है? अच्छा मिड टर्म तक ले जाके हमें इसको टेस्ट करना है, तो ये हमें फिर भी पॉइंट ऑफ कंट्रोल में वही सिमिलर एरिया ही बता रहा है। तो हमारे पास एक्चुअली ना जैसे ही हम यहाँ से ऊपर निकल जाते हैं, ठीक है? हमारे पास ये ऊपर वाला सिमिलर एरिया ही आता है, ठीक है? लॉन्ग टर्म में हमने इन चीज़ों को देख लिया। अब हमें इसको 4 आवर में जाके एनालाइज़ करना है, फाइनलाइज़ करना है कि क्या सिनेरियो होगा। उससे पहले वीकली पे एक नज़र मार लेते हैं दोबारा, ठीक है ना? वीकली पे दोबारा से एक नज़र मार लेते हैं। सिर्फ़ मैं क्या 2 चीज़ें दिखानी है। हाँ, एक तो ये है मैंने दिखानी देखिए, वीक क्लोज़ वीक क्लोज़ कहाँ पे हो रहा है? आपको याद है मैंने इसकी बात की थी, वीक क्लोज़ इसके ऊपर जाने की कोशिश हो रही है, ठीक है ना? वीक क्लोज़ यहाँ पे हो रहा है। अगर वीक क्लोज़ ज़रा-सा भी नीचे की तरफ होता है तो डेफ़िनिटली हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन 37,000 है, 400% श्योर अगर ज़रा भी नीचे क्लोज़ होता है तो, ठीक है? 39870 पे आ रहा है, तो फिर हमारी डेस्टिनेशन 37,000 पे जा रही है, ठीक है? अगर वीक डेफ़िनिटली मार्केट ऊपर क्लोज़ कर लेती है, मार्केट के पास बहुत अच्छा चांस है एक अच्छा पुश ऊपर की तरफ लेने का। अभी हमारे पास 3 दिन पड़े हैं, इस पे आप लोग नज़र रखना क्योंकि मैं कल लाइव स्ट्रीम करूँगा, कल रख लूँगा वीकेंड पे तो मैं भी नहीं करता हूँ ना, यू गाइज़ नो वेरी वेल। नेचुरली मार्केट को यहाँ पे आना चाहिए और उसके बाद ऊपर की तरफ जाना चाहिए। नेचुरली मैं बात कर रहा हूँ कि अगर मार्केट की हेल्थी करेक्शन की बात करते हैं, हमें नेचुरली यहाँ तक आना चाहिए बड़े आराम से, उसके बाद विक-शिक मार लें, कोई मसला नहीं है और ऊपर की तरफ निकल जाए, तो ये बहुत हेल्थी है, ठीक है? तो मैं दिल्ली में ना मैंने मेरा ख़्याल दिल्ली में मैंने कल लगाया भी था। सही है। चलिए दिल्ली पे आ जाते हैं। अच्छा दिल्ली में अगर आप आ जाएँ, तो हमने तकरीबन इस बिल्कुल अपने ना टारगेट्स के बिल्कुल करीब आके हम निकल गए और ये पता है किस चीज़ की निशानी होती है? सिंपली हम यहाँ पे ऊपर गए फिर नीचे की तरफ आए और अगर मैं इसको यार यहाँ पे मैंने कहाँ पे लगाया हुआ है यार ये? यहाँ पे लगाया हुआ हाँ, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये देखें ये जो मैंने अब ये 3 लाइनें लगाई हैं ना, ये हैं हमारी रिटर्न की लाइनें, ठीक है? मार्केट जो है ना एग्ज़ैक्टली यहाँ पे जाए 42,549 लिखा हुआ है, ठीक है? और यहाँ से मार्केट सी लेने के लिए नीचे की तरफ आएगी, ठीक है?
एग्जैक्टली ये रिटर्न पॉइंट होगा आपका 42,549। तो मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जाएगी, एकदम जाए, आहिस्ता आहिस्ता जाए, जैसे भी जाए, और यहाँ से रिटर्न लाइन नीचे की तरफ आए, तो ये हमारी सी वेव होगी। ये हमने ए बनाई, ये हम बी बना रहे हैं इस वक्त, ठीक है। और अगर ये ए बी सी है, और डेफिनेटली जो शॉर्ट टर्म में मैं अभी बताऊंगा, मार्केट इस जोन को अगर क्रॉस कर जाती है तो फिर तो पक्का मार्केट यहाँ तक जाके फिर ही नीचे की तरफ। तो एक्चुअली क्या होता है एबीसी में, अगर मैं आपको एबीसी पैटर्न बताऊं, आप एबीसी पैटर्न लिखिए, वो कर लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा। वो जब यहाँ से ऊपर जाता है ना, वो इन तीनों में से कहीं से भी रिटर्न ले सकता है। वो मेरा आइडिया है कि इन दोनों पे नहीं लेगा, इस पे ही ले लेगा। यहाँ तक वैलिड होता है एबीसी, मतलब ये यहाँ से अगर नीचे आया ना तो इसको यहाँ तक जाए, ये बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा है, और यहाँ तक आएगा, उसके बाद ये हो जाएगा ए बी सी। नाउ मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि यार इतनी दूर तक 45,000 तक चला जाएगा, आई डोंट थिंक सो। मेरा बस मान मान नहीं रहा ना मन। तो अभी देखते हैं ना कि क्या खबरें आती हैं, क्योंकि हर दिन के साथ आप फंडामेंटल एनालिसिस और डाटा एनालिसिस और ऑर्डर बुक वगैरह देखते हो, तो उस वक्त आपका सिनेरियो बदल जाता है। अभी हमारे पास ऊपर ना ऑर्डर पड़े हुए हैं, ना लिक्विडिटी है, जो कुछ भी देख लेना, हमें यहाँ तक जाके ही वापस आ जाना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ज़हन में रखिए। मार्केट यहाँ से ऊपर निकलती है, यहाँ से हम वापसी का सफ़र पूरा कर लेंगे मेरे भाइयों, ठीक है। ठीक है, यहाँ से भी अगर ऊपर जाए तो इसी तरह ये भी जो है ना, वो क्या उसे कहते हैं यार, ये जो हमने बनाया था शॉर्ट टर्म के लिए, इसको ना अगर मैं इसको सही से ज़रा लगाऊं, ठीक है। तो ये भी तकरीबन वही 42,600, ठीक है ना, 500 आ रहे, तो बात वही होगी, मार्केट यहाँ पे आएगी, इसको तकरीबन टेस्ट करेगी, उसके बाद नीचे की तरफ निकल जाएगी, यहाँ से उसको दोबारा रिजेक्शन मिल जाएगी। ये जो देखे ना, ये यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सपोर्ट हुई ना, सपोर्ट हुई, सपोर्ट हुई, सपोर्ट हुई, सपोर्ट हुई, सपोर्ट, अगर ऐसे ही मैं करता जाऊँ तो ये अब ये रेजिस्टेंस बन गई है, तो मार्केट को यहाँ से नीचे की तरफ आना है, तो ये वही बन जाता है ऑलमोस्ट डेटा 42,500 600, ठीक है। तो ये हमारा इस वक्त टारगेट है कि मार्केट ऊपर अब जाएगी, वहां से हम नीचे की तरफ निकलेंगे। मार्केट अगर शॉर्ट टर्म में सिनेरियो ऐसा बना लेती है। चलें जी, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे अभी हम एक और चीज़ को, डायग्राम को या चीज़ को दो तरह से मैं चेक करने जा रहा हूँ। एक तो मैं इसको, अरे मेरे भाई, ठीक है जी। एक तो ये हमारा तरीकाकार होगा। हम्म 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 अच्छा जी, इसको मैं दोबारा बंद कर रहा हूँ, इसको मैं चलाता हूँ ऐसे। This is giving me a slight wrong vibe. अच्छा, खैर मैं ऐसा करूँगा, डिस्कॉर्ड में इसको बना के दोबारा से अच्छे से चेक करके, 4 आवर है ना, तो 1 आवर में 30 मिनट में हर जगह पे उसको टैली करना पड़ता है, करके रफ सा बन गया, ठीक है ना। पहले जाना, आप लोग भी बना सकते हो ना। आपने इसको ये वाला ये जगह ले लेनी है, ये आप जगह ले लें जनाब, 40,800 है मेरे भाई, ठीक है ना, 40,800। और यहाँ पे आपको देख रहा है हमारा ये जो सिग्नल भी 50 EMA आ रहा है हमारे पास, ये 4 आवर में हम देख लेंगे, 4 आवर में लेंगे, ठीक है। जैसे ये मार्केट यहाँ से ऊपर क्लोजिंग करती है तो हम यहाँ तक जा रहे हैं, तो ये हमारा लॉन्ग पॉइंट होगा अगर हम ऊपर क्लोजिंग लेते हैं। इसको मैं 1 आवर में ले जाता हूँ, ठीक है। सही है, इसको अच्छा 1 आवर में ले जाते हैं, तो आपको ये 200 EMA तकरीबन नजर आता है यहाँ पे। 1 आवर में डेफिनेटली डिफरेंट EMA होता है, तो यहाँ पे जाके जब इसको क्रॉस करता है ना, बात वही है, मार्केट अगर तकरीबन 40,500 को क्रॉस करती है ना, तो मार्केट यहाँ तक बड़ा इजीली जा सकती है, हमारा वो मेन टारगेट पकड़े, और उसके बाद फिर हम नीचे की तरफ एक पुश लें, ठीक है ना, जो हम अभी देख रहे थे वो पीछे जाके आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो कर कर सकते हैं ना। मार्केट यहाँ पे आई है, और यहीं से अगर नीचे भी आ सकती है, तो यहाँ से आप लॉन्ग लेके बैठ जाओ, और मार्केट शॉर्ट की तरफ भी निकल सकती है, और फिर मार्केट डेफिनेटली कंटिन्यूसली नीचे आएगी, और इस लॉन्ग पॉइंट को पहले टच करेगी, फिर ऊपर की तरफ निकलेगी। जेन में रख लीजिएगा।
ठीक है जी? ये अभी एक्यूरेट भी नहीं बना हुआ, मैं इसको एक्यूरेट करके आपको भेज दूँगा। नाउ लेट्स से एमी लेट्स से इसको मैं एमी एक्यूरेट करने की खातिर ना मैं कहता हूँ लेट्स से इसको मैं यहाँ तक ले जाता हूँ, ठीक है? मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है, फिर मार्केट टाइम करते-करते यहाँ पे आती है और फिर निकल जाती है, यहाँ पे विक मारती है, लॉन्ग पॉइंट हमारा कंप्लीट करती है, ऊपर निकल जाएगी। तो हमें लॉन्ग तो फिर यहीं से पकड़नी चाहिए, हमें तो पकड़ तो लॉन्ग हमें इसके बाहर यानी 200 के बाहर कैंडल कंप्लीट होती है, हम लॉन्ग पकड़ सकते हैं। अदरवाइज़ हम वेट करेंगे, यहाँ पे लॉन्ग पकड़ेंगे, यहाँ से शॉर्ट शॉर्ट ली जा सकती है। अगर आपको सेल प्रेशर यानी वॉल्यूम भी अच्छा नज़र आ रहा है और मार्केट ऊपर जाते हुए उसको सेल प्रेशर को ले रही है, ठीक है? नाउ एक तरीका तो ये है हमारे पास, दूसरा पॉइंट मैं एक और ना चेक कर लूँ ज़रा ठहर जाओ भई, डिफरेंट वेज़ से। ऑलराइट। इससे ऊपर क्या है? हुँ। ओके, दिस इज़ द बेस्ट वन। अच्छा, मार्केट ऊपर की सूरत में मैक्सिमम मैक्सिमम 45 के तक जा सकती है। 45 के पे हमने एक और चीज़ क्या देखी थी, मुझे अब याद भी नहीं आ रहा है कि 45 के पीछे हमने एक और टारगेट दिया था। अच्छा ख़ैर एनीवे जो भी है, मार्केट अगर यहाँ से निकले मैक्स ऊपर जाती है ना, मैक्स पेन जिसे कहते हैं ना, तो मार्केट 45 पे जाकर नीचे रिटर्न ले सकती है। उसके उससे ज़्यादा ऊपर मार्केट नहीं जा सकती है फ़िलहाल, ठीक है? तो या तो आपकी मर्ज़ी यहाँ पे लॉन्ग पकड़ के यहाँ या यहाँ से निकलते हैं आप, ठीक है? और इधर आप यहीं से ऊपर की तरफ जाते हुए मैंने आपको एक पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, ये 42.5। तो आप वो कुछ भी नहीं पकड़ रहे हैं, आप सिर्फ यहाँ पे आने का वेट कर रहे हैं और यहाँ से आप शॉर्ट में दोबारा एंट्री लेके मार्केट को नीचे की तरफ जाता हुआ देख रहे हैं, ठीक है? तो दूसरा ये है और ये मेरी नज़र में अगर आपने यहाँ से लॉन्ग इस ज़ोन में नहीं पकड़ी है, तो यहाँ से पकड़ने से बेहतर है कि या तो वेट कर लें यहाँ तक का और शॉर्ट में ही एंट्री मार लें, या जैसे मैंने अभी आपको बताया मार्केट ये 100 ईएमए का जो 40,500 का जो मैंने अभी आपको बताया था ना, ऐसे यहाँ पे कुछ घंटे स्पेंड करती है तो मार्केट इस तरफ निकल जाएगी, ठीक है? और यहाँ इसको टच करके दोबारा मार्केट नीचे की तरफ आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को टोटल सिनेरियो मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया होगा। आपका स्किल मैंने हाई करने की कोशिश की है। कल मैं कोशिश करूँगा लाइव स्ट्रीम करूँ, नहीं कर सकूँ तो सॉरी फॉर दैट। बाकी वीकेंड पे हमारी छुट्टी होती है। नेक्स्ट वीकेंड 9 के 8 फरवरी का जो वीकेंड है हम मीटअप कर रहे हैं दोबारा से दुबई में। तो जिन दोस्तों ने शिरकत करनी हो तो ज़रूर कीजिएगा। लाइक, कमेंट एंड शेयर, दैट्स माय ओनली रिक्वेस्ट फॉर यू। खुश रहें आप, अपनी सेहत का ख्याल रखें, आपके जो साथ लोग रहते हैं, आस-पास रहते हैं, उनका ख्याल रखें, अपना फ़ोकस अपने नॉलेज की तरफ रखें, अपने रिस्क मैनेजमेंट की तरफ रखें और ड्रीम जो है ना अपना, हाई रखना है और उसको 1 दिन में अचीव नहीं करना है, 1 महीने में नहीं करना है, 1 साल में भी नहीं करना है, ठीक है? ईज़ी होके ना अगर आपने सीखना अब शुरू किया, आज शुरू किया है, आपके पास ना 2 साल का कम से कम भी टारगेट होना चाहिए। अगर आज शुरू किया, हाँ, अगर आपने बहुत कुछ सीख लिया, आप कई साल से पीछे चले गए, मुझे नहीं पता आपका क्या नॉलेज लेवल है, तो हो सकता है नेक्स्ट 6 मंथ में या नेक्स्ट फ्यू मंथ में या नेक्स्ट 1 ईयर में आप खुद को उस जगह पे लेके जा सकते हैं, जिसे आप प्रोफेशनल ट्रेडिंग ज़ोन कह सकते हैं अपने लिए। लेकिन अगर आपका अच्छा प्लान होगा, आप में पेशेंस होगा, सब्र होगा और मेहनत करने की आदत होगी तो डेफ़िनिटली यू कैन विन एवरीथिंग। तो आपको कोशिश करूँगा कल मिलूँ, अदरवाइज़ नेक्स्ट वीक। और फ़रवरी 8 या 9 को जो हमारा मीटअप हो रहा है दुबई इब्न बतूता मॉल में होपफुली करेंगे या मॉल ऑफ एमरत में करेंगे, जहाँ भी करते हैं ज़रूर जॉइन कीजिएगा। वहाँ पे हम बहुत कुछ एक-दूसरे से गाइड करते हैं, देखते हैं, दिखाते हैं, गप्पे मारते हैं, शीशा-वीशा पीते हैं, ठीक है, एन्जॉयमेंट्स होती है, कॉफ़ी, चाय ये वो सब कुछ चलता रहता है। तो दैट विल बी अ गुड टाइम, जॉइन कीजिएगा हमें। कमेंट छोड़ के जाइएगा, लाइक छोड़ के जाइएगा। आई विल बी वेरी मच थैंकफुल, टेक केयर। और अगर डिस्कॉर्ड और हमारे वीआईपी डिस्कॉर्ड का अगर आपने नहीं सुनी वीडियो तो वो पीछे आप जाके देख सकते हो, उस पे मैंने बहुत डिटेल में बात की और कॉइन्स पे भी बहुत डिटेल में आज बात किया, ठीक है? टेक केयर दोस्तों, हैव अ गुड डे, बाय। गुड न गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।